तो जो स्वास्तिक की 4 दिशाएं होती हैं, वो 4 जो कार्बन की वैलेंसीज है वो सेम वही हैं। अगर आप यूट्यूब पर या कहीं पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, आप हैरान हो जाओगे। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे स्वास्तिक बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो ओम बनेगा, या ओम नीचे बनेगा, वो मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ओम एक स्वास्तिक, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड में अल्फ़ा और राइट साइड में। गुड मॉर्निंग मेरे सभी यूट्यूब फैमिली। सुबह की शुरुआत हो गई है नया वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो आज डे 2 है 40 डेज चैलेंज का। टाइम हो रहा है 5:21 और डेट है आज 19 फरवरी 2025। तो शिव माता जी के श्री चरणों में हम सब बैठ गए हैं सुबह ध्यान के लिए। तो शिव माता जी से आशीर्वाद लेते हैं ध्यान कर फिर आपसे मिलते हैं। तो आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे जो है हमारे स्वादिष्ठान चक्र के लिए होता है, जो दूसरा चक्र है जिसे श्री ब्रह्मदेव जी और माँ सरस्वती माता कंट्रोल करते हैं। ये जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना करी है, तो इसीलिए जो आर्टिस्ट लोग होते हैं जिनके अंदर कला होती है, जैसे कोई पेंटिंग करता है, म्यूजिशियन हो गए और संगीतकार हो गए और क्या होते हैं आर्टिस्ट में, बताओ ये आर्टिस्ट और पेंटिंग हो गई, हाँ म्यूजिकल हो गया, हाँ मूर्ति बनाने वाले, हाँ शिल्पकार, कलाकार, मतलब जिनके अंदर आर्टिस्टिक होती है उनके लिए ये जो चक्र है ये बहुत काम का होता है। इसी से उनको प्रेरणा मिलती है, पावर मिलती है, ताकत मिलती है, नए नए आइडियाज आते हैं जिनको वो मतलब रियल में हम सबको मतलब जैसे किसी पेंटिंग के माध्यम से या किसी मूर्ति के माध्यम से या किसी संगीत के माध्यम से वो हमें दे पाते हैं। तो ये जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है ये दूसरा चक्र है और बुधवार का जो दिन है वो हमारे श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती माँ के लिए होता है हमारे सहज के अनुसार। तो मतलब कल से बेटर फील हो रहा है, जिससे कल जो हाथों में झंझनाहट हो रही थी आज कम है। और आज सुबह जो मतलब बैठे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी हाथों में ठंडक आ रही है, शरीर थोड़ा थोड़ा सा बस हल्का लग रहा है कल के मुकाबले। तो कल पूरे दिन की जैसा भी रहा, जो दिन का रात तक गुजरा तो उसमें क्या परेशानी हुई, क्या खुशियाँ मिली या कितना सुकून मिला या कितना शांति रही, वो सब कल आपसे शेयर किया था। अब उस लेकिन जो रात को सोने से पहले जो फुटसोट जल क्रिया कर सोए थे उससे नींद इतनी ज़बरदस्त आई है कि अभी तक आंखों में नींद भरी हुई है। लेकिन जब श्री माता जी के समक्ष बैठ जाते हैं उसके बाद नींद हो, आलस्य हो, जो भी चीज़ें हो वो सब की सब दूर होनी शुरू हो जाती है। और हा जैसे बोलते आ रहे वैसे ही ठंडक हाथों में आती जा रही है, क्योंकि जो हमारे अंदर अनबैलेंस होता है वो शिव माता जी के सामने बैठते साथ ही धीरे 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 बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाता है। नींद ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब हम लेफ्ट साइड में है, तो वो लेफ्ट साइड से अपने आप ही हम बैलेंस में आकर सेंटर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो असली लाइफ है, जो ज़िंदगी है, जो खुशी है, जो मतलब शांति है, वो सिर्फ सेंटर में है, वर्तमान में। तो इस टाइम वर्तमान में प्रेजेंट में हम शिव माता जी से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं हम चारों जने। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा जो अभी सुबह का। बाकी शीतल बताएगी आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ कल के मुकाबले तो हल्का बने, झंझनाहट भी कम है, हाथों में ठंडक है हाथ में। तो अभी जो कुंडली माँ है वो सहस्त्रार तक पहुंची है या अभी नीचे ही है? नहीं अभी नहीं। अच्छा। और गुन्नू जी? नींद आ रही है। तो कल तो आपने कहा था कि कल कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो आज आपको महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है, ठीक है। और गोलू जी आपको? जो कल खिंचाव था आज खिंचाव कम है, हाथ में गरम गरम निकल रही है अभी भी गरम गरम निकल रही है। तो सुबह के ध्यान में हमें कोई भी प्रयास नहीं करना होता, कोई कोशिश नहीं करनी होती,
जो परम चैतन्य है, जो सर्वव्यापी शक्ति है, जो इस चराचर में विराजमान है, जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है। जैसे कि अगर एक पेड़ है, उसकी आयु 100 साल है, 1000 साल है, 500 साल है, तो आप ये सोचो कि अगर वो हर सेकंड में इंक्रीज होता है या एक दिन में इंक्रीज होता है, तो इतने सालों में अगर वो बढ़ते 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 पता नहीं शायद आसमान या आकाश या उससे भी जो स्पेस है वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, वो वहाँ तक आएगी और उसके बाद उनका बढ़ना बंद हो जाएगा। समुद्र है, आप जानते हैं हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा जो है वो जल है और मिट्टी जो है वो कम है। अगर समुद्र को किसी चीज़ ने ना रोका हो, तो समुद्र अगर चलना शुरू करे तो वो पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देंगे। तो कोई शक्ति है जो रोकती है। हवा है, अग्नि है, सूर्य है। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हम जानते हैं कि हमारे शरीर को, हमारे वातावरण को या हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, उस अल्ट्रावायलेट की अब हम जानते हैं साइंस के बारे में भी थोड़ा बहुत कि कोई ऐसी परत है जिसे रोकती थी, वो टूट रही है पॉल्यूशन की वजह से या और कारणों से, तो इसलिए थोड़े से अल्ट्रावायलेट बढ़ रही है हमारी पृथ्वी पर, हमारी स्किन पर। तो हर चीज़ को जो कंट्रोल करते हैं वो एक शक्ति है जो कंट्रोल करती है। तो ये जो शक्ति है यही सर्वव्यापी शक्ति है, यही परम चैतन्य है, जो हम श्री माता जी के समक्ष बैठकर उनके ध्यान में हम उसे ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने का जो माध्यम है वो है हमारा सहस्त्रार। ये जो बीच में तालु भाग है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सर का सबसे सॉफ्ट हिस्सा होता है, पूरा शरीर हार्ड होता है, सिर्फ एक सर का हिस्सा ही सॉफ्ट होता है। वो सॉफ्ट कैसे होता है और वहीं से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? एक्चुअल में हमारा जो शरीर है ये उल्टा पेड़ है। जैसे कि जड़ जो है वो इस सर है और जो उसमें फल आते हैं वो नीचे हिस्से में आते हैं। तो जो पेड़ को अगर पोषक तत्व चाहिए होते हैं पृथ्वी माँ से, तो वो पोषक तत्व अपनी जड़ों से लेकर और ऊपर तक फैलाता है। हम मनुष्य है, जब हमें परम चैतन्य प्राप्त होते हैं, हमें वाइब्रेशंस मिलती है, तो वो हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यही उसका मार्ग है यहाँ से प्रवेश करने का। और जैसे जैसे हम लोग ध्यान में श्री माता जी के आशीर्वाद से जब हमारी क्लियरेंस होती है, हमें शांति मिलती है, हमें जब हाथों में ठंडक, सहस्त्रार में ठंडक आनी स्टार्ट होती है, तब हमारे अंदर अपने आप ही जो भी बीमारी होती है, रोग होते हैं, दोष होते हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर शांति आनी शुरू हो जाती है। तो श्री माता जी के ध्यान में असल में ध्यान क्या है? ध्यान हमें अपना ध्यान रखना है, बस ध्यान ये है। और सिर्फ ये नहीं कि जितनी देर हम ध्यान में बैठे हैं उतनी देर ध्यान रखना है, हमें ध्यान 24 घंटे हर पल हर क्षण रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या जो कर रहे हैं वो गलत है। ये करने से किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही, किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, किसी को दर्द तो नहीं पहुंच रहा। हमें हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब एक बेटा अपने घर से जाता है तो उसके माता पिता उसे बोलते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, अपना ध्यान रखना। तो जो ध्यान है ये यही ध्यान है कि हमें अपना ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी फीलिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी, हम सब चीज़ों को फील करते हैं, तो ध्यान में हमारी फीलिंग पावर भी इंक्रीज होती है। क्योंकि हमें जब शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है, तो हमें अपने आप ही सब कुछ महसूस होने लग जाता है। जैसे कि अब ये जो वाइब्रेशंस है ये हम महसूस कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा जो चक्र है ये हमारी इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। ये हमारी इच्छा शक्ति क्या है? हमारा जो लीवर है वही हमारा मतलब दूसरा स्वादिष्ठान चक्र का एक पार्ट है, हमारी राइट साइड का। तो आज का जो ये जो बुधवार का दिन है और स्वादिष्ठान चक्र जो हमारा है शरीर का, वो उसी से लीवर से जो हमारी प्रॉब्लम जनरेट होती है वो सब हमारे इस चक्र के खराब होने से होती है। तो उसके बारे में बताएंगे। आज का दिन बहुत बड़ा है, तो शुरुआत है, समय भी हो गया हमारे तैयार होकर जाने का 5:45। तो हम आपसे आज्ञा मांगेंगे। बाकी श्री माता जी बैठी हैं, आज देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाता है। कल का दिन तो आपसे शेयर किया, अब आज का दिन भी हम श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं कि माँ
आप ही करता हो, आप ही करविता हो। हम कुछ नहीं हैं, ना हम किसी को हंसा सकते हैं, ना ही हम किसी को रुला सकते हैं, ना ही हम किसी को बना सकते हैं, ना ही हम किसी को गिरा सकते हैं। सब कुछ आप ही करते हो, हम कुछ भी नहीं है। हमारी डोर तो सिर्फ आपके पावन श्री चरण कमलों में बंधी हुई है माँ। हमसे जाने अनजाने में यदि कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, तो हम बच्चों को अपना बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा माँ। आप क्षमादायिनी है माँ, आप क्षमा की सागर है माँ। ये हमारे सब कुछ हो माँ, आपके सिवा हमारा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है माँ। हम बच्चों को क्षमा कर दीजिए माँ। हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है माँ, हम अनजान है माँ, हम अबोध बालक है माँ। तो चलिए दोस्तों, आज दिन की शुरुआत करते हैं और पूरे दिन में क्या क्या होता है, श्री माता जी से क्या क्या आशीर्वाद मिलता है, क्या चमत्कार होता है, क्या सुख प्राप्त होता है, क्या पलों पे जो दुख की घड़ियाँ लिखी हैं वो मिलती हैं, सब कुछ आपसे शेयर किया। तो दोस्तों, हमारा टाइम हो गया, 6:25 हो गए हैं निकलने का, रेडी हो गए। तो माँ को प्रणाम कर कर, उनसे आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं, माँ से प्रार्थना कर कर। और वो प्रार्थना क्या है आप लोग देखें, करें। अब हो गए हैं तैयार, अपना सामान उठाएं। ध्यान करने के बाद जो हम सोते हैं, उसके बाद जो नींद आती है, हो इतनी सुकून भरी नींद आती है कि अगर मतलब कोई हाथी भी आ जाए ना उठाने के लिए तो भी नहीं उठ सकते। देखो अब जा रहा हूँ नारियल लाने में, जो रखेंगे श्री माता जी के पास वाइब्रेट होने के लिए। उसके देख लो मम्मी इसको पढ़ा रही है, इसका कल पेपर है। इसका कौन सा पेपर है इसका? Obesity in turn use। जाके नारियल ले आया हूँ, ये रहा सारा सामान, नारियल, कंडे, धुनी, सब चीज़ें ले आया हूँ मैं। अब इसको रखेंगे श्री माता जी के पास वाइब्रेट होने। पहले पूरा इसको छीलना पड़ेगा, फिर जाकर रखना पड़ेगा। नारियल छीला तो हमें पता चला कि नारियल ये खंडित है, तो इस नारियल को यूज़ नहीं करना। ये देखो, ये नारियल खंडित है, ऊपर से निकला ये हो रखा खराब, तो खंडित उसमें पानी निकल रहा है इसमें से। तो हमें फिर नया नारियल लाना पड़ेगा, फिर तब जाके इसको श्री माता जी के पास रखना। ये खंडित नारियल नहीं रखते। छील लिया है, अब इसको रख दिया धो के, इसको धो दिया इसको। अब रखो श्री माता जी के पास इसको। ये रख दिया यहाँ पे, श्री माता जी को वाइब्रेट ऑन रख दिया ये। अब ये जैसे ही वाइब्रेट हो जाएगा। तो दोस्तों, घर आ चुका हूँ मैं, और आने के बाद अब नहा लिया हूँ। अब नहाने के बाद इन लोगों ने फुटसुक कर लिया है। अभी पहले जो नारियल है उसे स्थापित करेंगे, तो इसलिए उसकी तैयारी चल रही है। और फिर नारियल को स्थापित करने के बाद तब फिर मैं अपना थोड़ी देर ध्यान कर कर फिर खाना खाकर और सोने से पहले जल क्रिया करूँगा। तो ये नारियल का सारा सामान जो है वो रख दिया है। अभी सिंदूर वगैरह भी रखना है, सिंदूर रखेंगे और कलश रखा जाएगा, जल रखा जाएगा। उन सब की तैयारी करते हैं। और आप देखें कि हम जो नारियल है वो स्थापित करते हैं, क्योंकि नारियल जो है वो श्री गणेश तत्व है। तो श्री गणेश जी को हम स्थापित करते हैं मंदिर में। आप बस अब इसकी तैयारी करते हैं, आप देखना कि कैसे होता है। ये कलश आ गया है और सिंदूर आ गया है। अब नारियल जो है वो रखा है, ये जल जो है कलश में जाएगा और सिंदूर से इसमें स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि श्री गणेश जी का जो सबसे पहला स्वास्तिक है। अब आपको स्वास्तिक के बारे में भी कुछ बताते हैं। अगर आप लोग जानते हो कार्बन के बारे में, तो जो कार्बन की वैलेंसीज होती हैं, अगर आप उनकी चारों वैलेंसीज को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि पहला जो स्वास्तिक के भी 4 दिशाएं होती है, ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं। तो जो स्वास्तिक की 4 दिशाएं होती हैं, वो 4 जो कार्बन की वैलेंसीज है वो सेम वही हैं। अगर आप यूट्यूब पर या कहीं पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, आप हैरान हो जाओगे। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे स्वास्तिक बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो ओम बनेगा, या ओम नीचे बनेगा, वो मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ओम, एक स्वास्तिक, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड में अल्फा और राइट साइड में ओमेगा। तो ये जो चारों हैं ये कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, आप इसे चेक कर लें। तो इसीलिए स्वास्तिक का जो हमारे जीवन में महत्व है ये जो श्री गणेश जी का स्वास्तिक है, ये क्यों है ये भी आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। तो अभी जो स्वास्तिक है और नारियल है, इस पर जो स्वास्तिक बनाना है, उसके बाद श्री गणेश जी को जो स्थापित करना है मंदिर में,
वो क्यों किया है, क्यों करते हैं, क्या रीज़न होता है, वो सब चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप नारियल अपने मंदिर में स्थापित करें तो ये देख लें कि पूर्णिमा और अमावस्या ये कब पड़ती है, क्योंकि अगर हमने नारियल अपने मंदिर में स्थापित किया है तो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को हमें नारियल को चेंज करना है। जो ये नारियल है इसको फिर जो बहता हुआ साफ़ पानी है, जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, जो भी आपके आसपास में जो बहती हुई नदी है उसके अंदर आपको इसे प्रवाहित करना है। और जो अमावस और पूर्णिमा का जो अगला दिन आएगा उसमें फिर श्री गणेश जी को स्थापित करना है। तो हम सत्या जब बनाते हैं इसको पूरा लंबी लाइन नहीं खींचेंगे, ऐसे हम प्लस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से लाइन खींचेंगे छोटी, उसके बाद में हम इधर से लाइन खींचेंगे छोटी, फिर इसी लाइन को हम ऊपर बड़ा करेंगे, फिर इधर से हम लाइन खींचेंगे, तभी ये पूरा ऐसे बनेगा। फिर ये वाली लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे, फिर इधर से बढ़ाएंगे, फिर इधर से बढ़ाएंगे, फिर इधर से बढ़ाएंगे। इस तरीके से सत्या बनेगा। फिर यहाँ पर जो ये बिंदु है ये लगेंगे 4 बिंदु, और यहाँ पर बीच में बिंदु, और इसको ऐसे करके यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से सत्या बनता है। स्वास्तिक जो है वो ऐसे बनाया जाता है। हाँ जी, प्लस करके नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो बस धीरे धीरे जब हम सहज में आते हैं तो हमें सब चीज़ें पता चलती चली जाती हैं और हम इस चीज़ को करते रहते हैं। तो यही श्री माता जी हैं जिन्होंने हमें सारा ज्ञान दिया। अब हम लोग जब सहज में नहीं थे तो हमसे भी ये गलतियाँ होती थी, हमें नहीं मालूम था, हमें कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि सब चीज़ें जो भी जैसे आए वो जैसा करते थे, हम भी उनके साथ में वैसे ही चलते थे। उसके बाद पता चला कि जो स्वास्तिक है उसको बनाने का तरीका ये है। ऐसे स्वास्तिक बनाकर श्री गणेश जी को हम आवाहन करते हैं, उन्हें अपने घर में, अपनी दुकान पर, जहाँ भी उनकी ज़रूरत, क्योंकि श्री गणेश जी सबसे पहला देवता हैं जिनका आवाहन सबसे पहले होता है। तो आज मंदिर में श्री गणेश जी स्थापित हो रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं हमारे घर की वाइब्रेशंस में, हमारे अंदर वाइब्रेशंस में क्या फ़र्क आता है, क्या जीवन में डिफरेंस आता है। आपने सुन ही लिया हमने श्री गणेश जी से क्या प्रार्थना करी। अब बाकी देखते हैं आगे जैसे क्या होता है। तो अब थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठने के बाद फिर उठकर फिर अपना जो खाना वगैरह खाना है वो खाना है। तो श्री गणेश जी की जो स्थापना होती है मंदिर में वो लेफ़्ट साइड पर होती है, श्री माता जी के लेफ़्ट साइड पर और हमारे राइट साइड पर। तो ये देखिए श्री गणेश जी जो है वो अपने स्थापित हो गए। ये है जो हम मंदिर में श्री गणेश जी को स्थापित करते हैं। अब ध्यान में श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद फिर अपना जो आगे का प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। आज का एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कल के मुकाबले आज का दिन बहुत अच्छा निकला। थोड़ी बहुत परेशानी थी, मतलब ऐसा लगा कि थोड़ा सा टेंशन में हूँ, लेकिन सुबह जो उठा, उठने के बाद बच्चों को लेने के लिए गया, वहाँ से आया, जिम गया, जिम से वापस आया, घर खाना खाया, उसके बाद फिर स्कूल गया। तो आज मैं फील कर रहा था कि मेरे अंदर बदलाव है। कल के मुकाबले या जो अभी तक जो दिन बीते हैं उनके मुकाबले आज मैं एनर्जेटिक हूँ। मेरे चेहरे पर भी खुशी थी, मेरे अंदर भी खुशी। तो ये तो रहा मेरा आज का दिन, बहुत ही अच्छा निकला श्री माता जी के आशीर्वाद से, क्योंकि उन्होंने अपना आशीर्वाद जो हम बच्चों पर बनाए रखा है। तो धीरे धीरे सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारी चिंताएं, हर एक चीज़ नष्ट होती चली जाएगी जो हमें तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो अब बाकी इन लोगों से पूछते हैं इनका कैसा दिन रहा। तो बताइए गुन्नू जी, आप आगे आ जाइए थोड़ी सी, आपका दिन कैसा रहा? और आगे आपका दिन सही था? आपने क्या किया, कैसा आपको फील हुआ? सारे दिन आप घर पर थे आज? हाँ, सुबह उठ के ध्यान किया। ठीक है, आपने सुबह उठकर ध्यान किया, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद सोए उठे, सब आपका कैसा लगा आज? आज आप खुश ज़्यादा थे या दुखी ज़्यादा थे? आपको आज गुस्सा ज़्यादा आया या आप नॉर्मल थे? आज आपने क्या किया, मतलब आपको कैसा लगा कि आज मैं, पापा बहुत खुश थी, आज मैं बहुत खूब खेली, मैंने पढ़ाई भी करी, मेरा पढ़ाई में मन लगा या नहीं लगा? आपको आज कैसा लगा? आज मैं बहुत खुश थी।
आज आप खुश थे, तो आपने खुशी में क्या किया? एक तो पढ़ाई की, पढ़ाई करी, ठीक है। उसके बाद टीवी देखा, टीवी देखा, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठ गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दोबारा खेलने लग गई। खेलने लग गई। तो आज खेलने में मतलब कैसा लगा? आज क्या खेला आपने? खेल खेला, ठीक है। तो आज आपको अच्छा लगा आज? ठीक है। अब आपको हाथों में कुछ महसूस हो रहा है या नहीं? ठंडा ठंडा आ रहा है। और सर पर क्या लग रहा है? सर पर कुछ नहीं है। अभी सर पर कुछ नहीं लग रहा। बाकी शरीर में कुछ ऐसा लगे कि कोई चीज़ ऐसे चल रही है या कोई रिगन या कोई सेंसेशन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब हमारे वंश जी बताएंगे। नॉर्मल रहा आज भी। आज नॉर्मल रहा, लेकिन आज आपको, मैं जब आप एडिटिंग कर रहे थे तो आपको आज गुस्सा आ रहा था, लेकिन आपने एक चीज़ को देखा कि इससे पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था जब आप एडिटिंग कर रहे थे, तो मैंने आज आपसे प्यार से आपको समझाया या इरिटेट होकर समझाया? प्यार से समझाया। ये बदलाव आपने महसूस करा? नहीं, लेकिन मैं उस टाइम महसूस कर रहा था, क्योंकि आप जो भी चीज़ें मुझे बता रहे थे तो मुझे उस टाइम गुस्सा आ रहा था। मैं एक बार को एग्रेसिव भी हुआ था, लेकिन तभी मुझे एकदम से हुआ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इस चीज़ को प्यार से भी तो समझा सकता हूँ। तो मैंने तुरंत अपने आप को नॉर्मल करा और आपको समझाया ना कि इसको अगर आप जो पीछे जो आपने बैकग्राउंड ले रखा है, इसको अगर आप हटाओगे या इसको छोटा करोगे या पतला करोगे, वो सब चीज़ें हम हर एक काम कर सकते हैं। लेकिन जब नेगेटिव हमारे अंदर फोर्स होती है तो हर एक अच्छी चीज़ भी हम खराब कर देते हैं, और जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में आती है तो जितनी भी बुरी चीज़ें हम उन्हें सही कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, और जो हमारे यूट्यूब की फैमिली है वो भी उस चीज़ को देखकर समझ सके कि सच है या झूठ। आप शीतल जी बताएंगे इनका दिन कैसा रहा? आपको जुकाम लग रहा है शायद? आज तबीयत खराब थी सुबह से ही। और तब भी इसने कितने देर तक ये बैठा एडिटिंग में? कितने 2 बजे से 2 से 8 बजे तक लगा रहा है काम करने में, जो इसको ये चीज आती नहीं है। लेकिन एक बात देखो, श्री माता जी का आशीर्वाद, आप सब लोग भी इस बात को सुनना, ये वो काम कर रहा है जिसकी इसने ना कोई नॉलेज है ना कोई पढ़ाई है, और ये सब चीजें आज आप लोग जो थंबनेल देखते हो या वीडियो की एडिटिंग देखते हो, ये सब कुछ जो है ये वंश खत्री जी करते हैं। अब आप ये समझो कि मतलब अगर आप भी कभी ट्राई कर देखना किसी वीडियो को एडिट करना, 5 मिनट की वीडियो को एडिट करना, और हमारी वीडियो कितनी देर की बन रही है? 22-28 मिनट की वीडियो। आधे बनती तो 1 घंटे की, उसे कैसे कट कर छोटा कर उसको एडिट करना, फिर उसके बाद उसका थंबनेल बनाना आसान नहीं, क्योंकि मैं तो काम पर होता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, या मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, या मैं थंबनेल बना सकता हूँ। तो सब चीजें ये कर रहा है बिना सीखे। आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देखें, चेक करें कि इसकी एडिटिंग कैसी है। ये कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रही है हमारी श्री माता जी कर रही है। तो आज जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो स्वादिष्ठान बता रहा हूं, वो क्रिएटिविटी का है सिंबल। तो वो जो क्रिएटिविटी का है, इसके जब स्वादिष्ठान चक्र ठीक होगा, इसके अंदर अपने आप ही क्रिएटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये है सहज योग, ये है मेडिटेशन। एक एक क्वालिटी, एक एक पावर, जो सुपर पावर है, वो हमारे अंदर अपने आप आती चली जाती है। ठीक यहाँ से जो मैंने कल बताया था, उल्टा पेड़ और वृक्ष, जो उसकी जड़ें हैं वो सर पर है, और जो नीचे का जो फल आता है वो हमारे नीचे जो मूलाधार है यहाँ पर। यहाँ से एनर्जी जाती है, वो एनर्जी अपने आप ही बुरी चीज़ों को ख़त्म करती चली जाती है। इसमें हमारी जल क्रिया और जो क्रिया है वो हेल्प करती हैं अपने आप को साफ करने के लिए। अब शीतल जी बताएंगी। हाँ, कल के मुकाबले आज का दिन तो अच्छा रहा था। तो जो आप इतने दिन से टेंशन में थे, आज वो चिंता मतलब फील हुई, या आज थोड़ा सा मतलब आज मैंने सोचा ही नहीं कुछ कि क्या परेशानी है, क्या दुख है? थोड़ा सुबह थोड़ा सा फील हुआ था, फिर उसके बाद तो नहीं, ठीक रहा दिन। जो अभी मुकाबले जो इतने दिन से कल बहुत ज्यादा मन ऐसा कर रहा था ना कि बहुत डिस्टर्ब था मन। हाँ। कल बहुत ज्यादा, आज ऐसा नहीं था। तो आज तो दूसरा दिन है, सेकेंड डे। हाँ। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे कि श्री माता जी जो अपना प्रेम देती हैं वो सत्य है या असत्य है। देखो, जब हम सत्य की राह में चलेंगे ना, तो ये जो नेगेटिविटीज होती है ये बाधाएं उत्पन्न करती ही है। ये तो है, उसका खेल है, क्योंकि अगर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे हाँ, तो वो शैतान हार जाएगा ना। हाँ, तो हारने नहीं चाहता। हाँ। वो इसीलिए ऐसे मतलब खेल खेलता है, ऐसे चक्रों में रचता है कि हम भगवान की तरफ बढ़ते बढ़ते वहीं रुक जाए, और हम ये हार मान ले रहे भगवान कुछ नहीं है, यही है भैया, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर। तो बस उसी में हमारा ट्रैक जो है
जैसे 3 साल जो मेरे निकले वो ऐसे ही तो निकल गए, इसीलिए तो इतनी परेशानी सर पर ना दी। 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ काम को बढ़ाने की, लेकिन देख लो बढ़ना तो छोड़ो और माइनस में चल रहा है। तो ये आज समय था जो ये 40 दिन का चैलेंज लेना था, श्री माता जी के समक्ष बैठना था, ये हमारी किस्मत में आज का दिन लिखा था। तो इसीलिए श्री माता जी जब चाहेंगी तभी सब कुछ होगा, इनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो मनुष्य हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में या मेरी मेल आईडी पर कभी भी पूछ सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ और कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सहज योग का एक लिंक है, उस लिंक में अगर आप सहज योग को जानना चाहते हैं तो आप उस लिंक को क्लिक कर आप जहाँ भी रहते हैं आपके जो जगह है उसके हिसाब से वहाँ पर सब लिस्ट आ जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। भगवान पैसों से नहीं मिल सकते, भगवान फ्री में ही मिलेंगे, क्योंकि पैसा उन्होंने नहीं बनाया, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पूरे हम चारों जने सहज करते हैं, क्योंकि अभी 4 जने हैं, और भी अगर आपके आसपास कोई आपको मिले तो उनसे ही पूछना, टोटली फ्री है सहज योग। तो इसमें एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप जाकर देखें। बाकी अगर आपको लगता है कि ये झूठ है तो हम लोगों को आप देखते चले, 40 दिन जब कंप्लीट होंगे तो आपका फैसला अपने आप ही आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, एक नई खुशी, एक नए उमंग के साथ। तो आज्ञा दीजिए, जय श्री माता।